St. Edward's School is not just a place wherein children are sent to study and mug up textbooks, but is a temple wherein one is internally developed. Providing the best of services, our school has forever exalted itself on the leaderboards, proving the talent that nurtures well within the esteemed walls of this institution. हिमाचल में शिक्षा का जो स्तर आज है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में कई संस्थानों की अहम भूमिका रही है। अंग्रेजों के दौर में शिमला में बसाया गया वो स्कूल जहां पढ़ने वाला बच्चा देश का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी बन सकता है और विपिन रावत की तरह भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का तमगा भी हासिल कर सकता है। साल था सन 1910। आगरा प्रांत के विभाजन से पहले शिमला मिल्सिंगटन स्टेट में लड़कों के लिए ही एक स्कूल हुआ करता था। कैपुचिन फादर्स का चलाया यह स्कूल सेंट माइकल्स स्कूल के नाम से जाना जाता था। फिर 1910 में जब आगरा प्रांत का विभाजन हुआ तो शिमला में चल रहे सेंट माइकल स्कूल को बंद कर दिया गया। शिमला प्रांत के नए आर्क बिशप ये बखूबी जानते थे कि पढ़ाई और शिक्षा के मामले में आयरिश लोगों की कोई बराबरी नहीं है। ऐसे में उन्होंने आयरलैंड में सुपीरियर जनरल को शिमला प्रांत में कैथोलिक स्कूल शुरू करने की गुजारिश भेजी। उनकी इस गुजारिश पर कई साल तक मंथन हुआ और आखिरकार साल 1925 में आयरिश ब्रदर्स भारत आए और शिमला में इस नए स्कूल की शुरुआत की। एक इतिहास रचा गया जिसने शिक्षा को एक बुलंद आवाज दी। पिछले 96 वर्षों से यह विद्यालय अनगिनत होनहार छात्रों को शिक्षा प्रदान करवा चुका है, जो निरंतर आज भी जारी है। आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स ने इस स्कूल को सेंट एडवर्ड्स नाम दिया। पहले दिन इसमें 42 छात्रों ने दाखिला लिया। वर्ष के अंत तक 98 बच्चों ने इसमें शिक्षा ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी। नौ मार्च 1925 से इस स्कूल की शुरुआत हुई थी और शुरुआत में सिर्फ 42 बच्चों के साथ इसे शुरू किया गया। वैसे तो इसे सिर्फ कैथोलिक लड़कों के लिए ही शुरू किया गया था, लेकिन हिंदू लड़कों और बाकी धर्मों के लड़कों के लिए भी स्कूल में दाखिले की कोई मनाही नहीं थी। इसी साल यानी साल 1925 में ही दिसंबर आते आते इस स्कूल में छात्रों की संख्या 98 तक पहुंच गई और 4 साल बाद यानी साल 1929 में स्कूल के पहले प्रिंसिपल जेसी टोहिनी के नेतृत्व में इस स्कूल को स्थायी मान्यता यानी परमानेंट रिकॉग्निशन मिल गई। अभी मौजूदा दौर में स्कूल की जो इमारत मौजूद है वो साल 1932 में बनाई गई थी। उस वक्त इस स्कूल को एक बोर्डिंग स्कूल में तब्दील दिया गया था, लेकिन साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गईं। युद्ध छिड़ने के डर से लोगों ने इस बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को भेजना बंद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ दोबारा केजी क्लासेस शुरू करके इसे फिर से एक डे स्कूल में तब्दील कर दिया गया। करीब 60 सालों तक इस स्कूल ने ऐसी प्रतिष्ठा हासिल की कि इसे दुनिया भर में जाना जाने लगा। साल 1984 में आयरिश ब्रदर्स ने इस स्कूल को शिमला चंडीगढ़ डायोसिस के हवाले कर दिया। इस स्कूल से निकले कई ऐसे लोग हैं जो सेंट एडवर्ड्स की यादों को आज भी संजोए हुए हैं और द नॉक के साथ उन्होंने सेंट एडवर्ड्स से जुड़ी अपनी यादों को
साझा भी किया है। I passed from St. Edward's in 1966 December. Well, that time the school was managed by Irish brothers. They were here in large number, and all classes beyond class 7 were taken by them. I can recall a few names: Brother Stanmere, Brother Lynch, Brother McHugh, and Brother Salvin. I could recall so many beautiful moments or glorious moments of St. Edward's. शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से ऐसी हस्तियां निकली हैं जिन्होंने स्कूल को देश भर में एक अलग ही पहचान दिलाई। फिर चाहे वो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हों या फिर CDS विपिन रावत हों। इसके अलावा हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पंजाब के पूर्व DGP कंवरपाल सिंह गिल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता और पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संजय करोल भी शामिल हैं। सेंट एडवर्ड से निकले छात्र देश के अलग अलग संस्थानों और प्रतिष्ठानों में बड़े पदों पर आज भी मौजूद हैं और सेंट एडवर्ड्स का छात्र होने में गर्व महसूस करते हैं। सेंट एडवर्ड्स का स्टूडेंट होने में मुझे और मुझ जैसे हजारों और स्टूडेंट्स करंट और एलुमनाई को बहुत गर्व महसूस होता है। ओल्ड एडवर्डियंस आज देश में टॉप पोजीशंस पे मौजूद हैं और हमेशा से मौजूद रहे हैं, जैसे हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हामिद अंसारी और करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत। देश के बाहर विदेशों में भी ओल्ड एडवर्डियंस आज टॉप कंपनीज और MNCs में कार्यरत हैं और अपनी अपनी जगह बहुत सक्सेसफुल हैं। सेंट एडवर्ड्स जिस तरह से शुरू हुआ था, आज का उसका रूप उससे बिल्कुल अलग है और पिछले कुछ सालों में इस स्कूल से निकले छात्र स्कूल के अपने पुराने दिनों को आज भी याद करते हैं। होते थे, स्किट्स होती थी जहाँ बच्चे परफॉर्म करते थे, बच्चों को मज़ा भी आता था और कुछ सीखने को भी मिलता था। सो दीज वर काइंड ऑफ थिंग्स जो हम वहाँ पे करते थे। पढ़ाई की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज सेंट एडवर्ड स्कूल जो है शिमला में अनआर्ग्यूबली द बेस्ट स्कूल माना जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। सो दैट वाज इट। जब हम लोग स्कूल पास आउट हुए एंड वी वेंट टू अदर प्लेसेस, तब हमें समझ में आया कि उस स्कूल ने, उस इंस्टीट्यूशन ने हमें क्या दिया है एंड हमें क्या बनाया है एक्चुअली। कुछ इसी तरह की यादें सेंट एडवर्ड से साल 2002 के बैच से निकले छात्र दीपक राणा की भी हैं। स्कूल में दाखिला मिलने पर उनके घर पर जो जश्न मना था, उसे याद करते हुए दीपक के चेहरे पर आज भी मुस्कान आ जाती है। My first memories of St. Edward's, I remember जब मेरा एडमिशन हुआ था तो there were celebrations in my home. I thought what's the big deal. So जब मैं स्कूल गया, I saw the building, I saw the infrastructure. You know, I was in awe. I have landed in some different place on earth. And thereafter, going through the routine, I made friends over there. There was, initially, as happens with every child, the school, the teachers, everything, the whole process was quite, insightful. साल 2008 तक ये स्कूल ICSE यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के तहत आता था, लेकिन लोगों की मांग के चलते बाद में इसे CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत एफिलिएट करा दिया गया। सेंट एडवर्ड्स के सफर को अब 100 साल पूरे होने वाले हैं और इन 100 सालों में राजधानी शिमला में मौजूद इस स्कूल ने जो कुछ भी हासिल किया है, वो अपने आप में इस स्कूल के लिए और यहाँ से निकलने वाले छात्रों के लिए किसी बड़ी विरासत की तरह है।